इधर संभल में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शनिवार को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज करते हुए कहा कि ध्वस्तीकरण आदेश पर स्टे के लिए निचली अदालत में अपील कीजिए। प्रशासन का कहना है गौसलबरा मस्जिद तालाब की जमीन पर बनाई गई है। 2 अक्टूबर को प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा था, लेकिन डीएम राजेंद्र पेंसिया के हस्तक्षेप के बाद स्थानीय लोगों को 4 दिन की मोहलत दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद मस्जिद की दीवार तोड़ना शुरू कर दी। शुक्रवार को नमाज के बाद कुछ लोगों ने मस्जिद को और तोड़ा। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अर्जेंट याचिका दाखिल कर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि पहले निचली अदालत से स्टे आदेश लिया जाए। देखिए, आपको कानूनी लड़ाई भी लड़नी है तो एक फॉर्मेट होता है, आपको निचली अदालतों से फिर सर्वोच्च अदालतों तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन हर चीज में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे और अपने जिले की अदालत को महत्व ही नहीं देंगे, तो फिर तो ये एक प्रक्रिया का पालन नहीं है। हालांकि हम संभल मस्जिद की बात कर रहे थे, जिसको लेकर अब विवाद छिड़ा हुआ है। संभल मस्जिद को लेकर जो नोटिस जारी हुआ था, उसके बाद उन्हें मोहलत दी गई, फिर वहां के लोगों ने खुद ही दीवारों को तोड़ा और अब ये कहा जा रहा है कि इस पर कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा निचली अदालतों से स्टे लीजिए, यानी इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। आइए अमरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। अमरेंद्र, ये पूरा मामला संभल मस्जिद का, जिसमें हमने देखा इसके पहले भी कई तरह के जो विवाद हैं इसको लेकर होते रहे, लेकिन अब इस पर स्टे लेने की बात, जिस पर कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा नीचे जाइए, नीचे वाली अदालतों से वहां से स्टे लेकर आइए, तो जो प्रक्रिया है उसका भी पालन करना जरूरी है। आप न्याय की मांग कर रहे हैं तो बिल्कुल, देखिए अदालत ने साफ कर दिया है कि आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट छलांग लगाकर अगर जाएंगे तो कोर्ट आपकी बात पर विचार नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा हर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट लाना, हर मामला सीधे हाई कोर्ट लाना कतई न्यायोचित नहीं है। आप निचली अदालत से अपनी कार्रवाई शुरू करिए, निचली अदालत पर भी भरोसा करिए। जज वहां भी बैठे हैं और जज आपको उचित निर्णय देंगे। मामला जहां तक संभल के उस विवादित इमारत का है, जिसको खुद लोग अपने आप तोड़ रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा तो मान रहे हैं कि जो निर्माण अभी तक ध्वस्त किया गया है वो एक तालाब में था, और बाकी जो मस्जिद बनी हुई है उस मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन पर, जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई निश्चित रूप से शुरू हुई थी। लेकिन कुछ लोग जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया के पास पहुंचे और जिलाधिकारी ने सबकी बात को सम्मान देते हुए उन्हें 5 दिन की मोहलत ही दी। जिस 5 दिन की मोहलत के दौरान वो जो मस्जिद से संबंधित लोग थे उन्होंने खुद अपने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। जो हिस्सा उनका अवैध उन्हें लग रहा था कि उनकी नजर में अवैध है, उसको उन्होंने तोड़ना शुरू किया। और उसके बाद शुक्रवार को नमाज हुई और नमाज के बाद भी कुछ वहां पर हिस्सा उन्होंने अपने आप तोड़ा। उन्होंने सोचा कि इसको तोड़ा जाए और तोड़ने पर पूरी इमारत ध्वस्त हो जाए या पूरी इमारत को नुकसान हो, उससे अच्छा है इस तरीके से उसके हिस्से को तोड़ा जाए। लेकिन दूसरी तरफ अदालत में लोग पहुंच गए और अदालत में जब हाईकोर्ट में सीधे गए तो हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस मामले को आप नीचे से एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत इसको आगे लेकर जाइए। न्यायिक प्रक्रिया यहाँ से शुरू होनी है और फिर अगर आवश्यकता होगी तो बड़ी अदालत में, फिर और बड़ी अदालत में और फिर सबसे बड़ी अदालत में भी जाने का मौका होता है लोगों के पास में। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सीधे ही बड़ी अदालत में चले जाइए और आप तुरंत स्टे की मांग कर दीजिए। हर मामले पर स्टे नहीं हो सकता। एक बात मैं और बताना चाहूंगा पारुल जी, कुल मिलाकर संभल विवाद कुछ ऐसा है कि बड़े लंबे समय तक ऐसी सरकारें रही कि वहां पर अवैध निर्माण या सरकारी जमीनों पर निर्माण हुए, और अब जो सरकार आई है उस सरकार में जब उसकी कलई खोली जा रही है, उसके कागज खंगाले जा रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। और सरकार जब सामने खोलकर चीजें लाएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई भी आगे होगी। बिल्कुल, अगर अतिक्रमण है और अवैध तरीके से अतिक्रमण है तो जाहिर सी बात है उसे हटाया जाना चाहिए, इसकी किसी को भी पैरवी करना नहीं चाहिए। लेकिन इस पर सियासत हो रही है अपनी जगह पर। बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जानकारी के लिए।